नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और मैं हूं केदारनाथ से। दोस्तों, जब से केदारनाथ कपाट खुलने की डेट फिक्स हुई है तब से मेरे कुछ पुराने साथियों के मैसेज आ रहे हैं। पुराने साथी मतलब जो 2023 यात्रा के दौरान मेरे कैंप में रुके थे कि इस बार यात्रा में कुछ बदलाव है या नहीं है, या हेलीकॉप्टर का मौसम कैसा रहेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो वैसे आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कि केदारनाथ कैसे पहुँचे, केदारनाथ में इस बार ऐसा हुआ वैसा हुआ है, लेकिन यह कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जो बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और मुझे एक्सपीरियंस है पिछले साल का, तो उसी बेस पर मैं आपको बताऊंगा, और इस साल क्या चल रहा है करंट में वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कहानी शुरुआत से करता हूँ कि आपको केदारनाथ आना कैसे है। सबसे पहले भैया आप 4 धाम यात्रा चाहिए आप कहीं की भी करें, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, ठीक है। केदारनाथ के लिए आपको रजिस्ट्रेशन आपने करवा दिया तो इसमें कुछ बदलाव नहीं है, पुराने पिछले साल की तरह ही है। और एक क्वेश्चन इसमें भी और है कि इसमें छोटे बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन मांगा गया है या नहीं, तो इसका ऐसा कुछ नहीं है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, और बच्चों का वैसे कुछ वो मांगते हैं नहीं। माँ बाप हैं तो माँ बाप अपना डालेंगे, जो भी उनकी डिटेल्स होगी, बच्चों का कुछ नहीं मांगते हैं, ठीक है। फिर आपको वो देकर आप आ सकते हैं केदारनाथ। दूसरा क्वेश्चन था कि हेलीकॉप्टर का कुछ बताइए, क्योंकि पिछले बार वाले यात्री पैदल आके शायद बहुत थक गए हैं, अभी उनको हेलीकॉप्टर चाहिए। तो हेलीकॉप्टर का भैया ऐसा है कि आप 20 मई से उसके लिए अप्लाई शुरू हो गया है, और केदारनाथ के लिए 12 मई से हेलीकॉप्टर फ्लाइंग शुरू होगी, ठीक है। तो मेरा एक व्हाट्सएप पर चैनल है केदार का अनुराग नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली की अपडेट केदारनाथ की डालता रहता हूँ, और मैंने हेलीकॉप्टर की भी वहाँ पर जो भी आते हैं अपडेट्स आते हैं मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ, ठीक है। वैसे इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं, और चार्ट ये है तो आप देख सकते हैं। तो इसकी भी बहुत लोग बोलते हैं कहाँ से हमें पकड़ना चाहिए हेलीकॉप्टर, तो भाई अकॉर्डिंग टू मी आपको पकड़ना चाहिए गुप्तकाशी। थोड़ा महंगा है लेकिन सही रहेगा, क्योंकि गुप्तकाशी से आगे अगर आप जाएंगे तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। लेकिन गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर मिलना मतलब बहुत मुश्किल, अमृत मिलना जैसा है। वैसे बहुत जगहों से हेलीकॉप्टर जाते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और दूसरी बात, तीसरा क्वेश्चन ये था कि कैंप का प्राइस क्या रहेगा और आपका कैंप कहाँ पर है। तो मेरा कैंप अभी तक तो फ़िलहाल वहीं पर है, वो आगे वहाँ जाकर पता चलेगा कहाँ पर मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट अभी वहीं पर ही रहेगा मे बी। और प्राइस वही है भाई, मार्केट अगर डाउन तो प्राइस भी डाउन, मार्केट अगर अप तो प्राइस भी अप, है ना। लेकिन बीच का जो प्राइस है वो 500 रुपये है, इससे ज़्यादा नहीं है। और बाकी इस बार व्यवस्था मेरे कैंप में ज़्यादा है। पुराने जो यात्री हैं उनको बता दूं कि इस बार मेरे कैंप में पहले से ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं, तो एक बार फिर से आइए मेरे कैंप में और सेवा का मौका दीजिए, ठीक है। और चौथा जो क्वेश्चन है जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग कर रहा है कि इस बार केदारनाथ में 10 तारीख को कपाट पक्का खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। तो ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, इसलिए इसका मैं एक ही आंसर दूंगा कि कपाट तो 10 को ही खुलेंगे, हाँ। लेकिन केदारनाथ में थोड़ा कह सकते हैं कि व्यापार नहीं चलेगा, क्योंकि जो प्रशासन है वो शायद कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो केदारवासियों के लिए हानिकारक है, इसलिए 10 तारीख को उन्होंने केदारनाथ बंद करने का एक दे रखा है प्रशासन को। बाकी कपाट 10 को ही खुलेंगे, यात्रा चलेगी। और एक और क्वेश्चन था कि भैया मौसम कैसे रहेगा इस बार। तो पिछले साल 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुले थे, और इस बार 10 मई को कपाट खुल रहे हैं। तो पिछले बार की तुलना में इस बार मौसम बहुत अच्छा है लग रहा है। और पिछले बार की अगर मैं बात करूं तो 10 तारीख को मौसम ख़राब हुआ था केदारनाथ में, और इस बार मुझे नहीं लगता होगा, और अगर होगा भी तो उतना नहीं होगा जितना पिछले बार हुआ था। तो मौसम ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी क्या ही भरोसा है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा कि गर्म कपड़े अपने साथ ले आइए, कुछ ऐसे खाने पीने के सामान ले आइए, क्योंकि यहाँ महंगाई बहुत है, और बैग में डाल के ले आइए। और अगर आपके पास ज़्यादा भारी सामान है तो वो नीचे आप क्लॉक रूम में रख सकते हैं गौरी कुंड में, क्योंकि 21 किलोमीटर का ट्रैक है, 22 किलोमीटर का ट्रैक है। दिखने में मतलब अगर आप चार्ट में देखेंगे वहाँ पर 17 किलोमीटर है, लेकिन वाकई में 22 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है। तो बैग ज़्यादा भारी मत लाइए, खाने पीने की चीज़ ले आइए बस, और ज़रूरी सामान ले आइए जो कि गर्म कपड़े वगैरह। और जूते सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
मैंने पिछली बार देखा कि कुछ यात्री थे, उन्होंने जूते वही कपड़े वाले जूते पहने थे या बहुत चप्पलों में आ रखे थे। तो ऐसे मत आना, खुद ही बीमार हो जाओगे, है ना। तो जूते बढ़िया वाले ले आइए और प्लास्टिक वाले जूते ले आइए, वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। ठीक है, कट कर। और होटल का, कैंप का, होटल भी वहाँ है, महंगे हैं, कैंप भी हैं, 500 से है। तो आपको क्या लेना है आप खुद डिसाइड करिए। GM भी है, GM आपको देता है 800-900 रुपये का, लेकिन फैसिलिटी आपको वही मिलेगी जो हम नॉर्मल कैंप वाले देते हैं। तो आपकी मर्जी, आप जो ले सकते हैं, GM आप ले सकते हैं, कैंप आप ले सकते हैं, होटल आप ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे जगह पर जाते हैं तो कैंप का अपना ही मज़ा है। तो कैंप लीजिए, सुखी रहिए और मुझे भी मौका दीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए।